हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इस फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एडमिट कार्ड इसके कब आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसीज़, इसमें कुल मिला के 320 वैकेंसीज़ है, जिसके अंदर जनरल की 116 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस की 32 वैकेंसीज़ है, एससी की 51 वैकेंसीज़ है, एसटी की 38 वैकेंसीज़ है, ओबीसी की 67 वैकेंसीज़ है, एमबीसी की 16 वैकेंसीज़ है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें 58 वैकेंसीज़ है। तो ये था वैकेंसी स्ट्रक्चर जूनियर जुडिशियल ऑफिस असिस्टेंट। तो अब हम चलते हैं क्लर्क ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ के ऊपर। इसमें कुल मिला के 4 वैकेंसीज़ है, जो कि चारों वैकेंसीज़ जनरल की है। जूनियर असिस्टेंट की मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट दोनों अलग अलग पोस्ट है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के अंदर कुल मिला के 18 वैकेंसीज़ है, जिसके अंदर 15 वैकेंसीज़ जनरल कैटेगरी की है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, एससी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की इसमें 2 वैकेंसी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो है 3 वैकेंसीज़ पर है। ये था तीनों पोस्ट का वैकेंसी स्ट्रक्चर। इसके बाद में इन लोगों ने कौन से ज़िले में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, कितनी कितनी कास्ट की वैकेंसीज़ है, कितनी जनरल की वैकेंसीज़ है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन में दी है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है, इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट से। उसके अलावा उसके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ 2 ही शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि पहला तो जो ग्रेजुएट है वो, और दूसरा उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कोई आपको बता दूं कि इसमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर के टेस्ट होंगे, उसके भी आपके मार्क्स ऐड होंगे। उसके बाद में इन लोगों ने फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में बताया है। राष्ट्रीयता की बात करें तो इस फॉर्म को एक भारत का नागरिक भी भर सकता है, नेपाल का नागरिक भी भर सकता है, या फिर ऐसा नागरिक जो भूटान से आए हो वो भी इसको भर सकता है। अगर हम एज की बात करें कि कौन सी एज है, तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक ये फॉर्म स्टूडेंट भर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो एज को कैलकुलेट करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, या फिर आपकी उम्र 1 जनवरी 2023 तक 40 साल से कम हो। उसके अलावा इस फॉर्म को भरने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जहाँ से आपने, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट बार पढ़ाई की है, वहाँ से आपके पास एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर हम एग्ज़ाम के फ़ीस की बात करें तो जो सामान्य वर्ग है, या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, या फिर जो अति पिछड़ा वर्ग है, यानी कि क्रीमी लेयर वाले जो हैं, उनके लिए फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। उसके अलावा राजस्थान राज्य के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के हैं, उनके लिए 350 रुपये यहाँ पे फॉर्म फ़ीस रखी गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन। पहली बात तो इसमें 2 सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर पहला रिटन टेस्ट होगा। यह टेस्ट कुल मिला के 300 मार्क्स का होगा। उसके लिए SC ST एंड फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 120 होंगे, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 135 होंगे। यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। इसके अंदर हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो रिटन टेस्ट है वो ऑनलाइन नहीं होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, ये OMR बेसिस पे होगा। और उससे भी अच्छी बात, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है
वो नहीं हैं, यानी कि जो पहला जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में बताया गया है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का क्या क्या सिलेबस होगा। अगर मैं इनको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको इसका सिलेबस भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका PDF डाउनलोड करके ये सिलेबस देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, उसके अलावा स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे। पहला तो जो पेपर होगा वो स्पीड टेस्ट होगा टाइप राइटिंग वाला, उसमें हिंदी वालों के लिए 5 मिनट होंगे और इंग्लिश वालों के लिए भी 5 मिनट होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 25-25 होंगे। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 20 मार्क्स होंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होंगे 22.5। उसके अलावा सेकंड जो पेपर होगा वो होगा एफिशिएंसी टेस्ट, उसके अंदर जो टाइम होगा वो होगा 10 मिनट का। मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, और जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो होंगे 20-20। उसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स के लिए होंगे वो होंगे 22.5। और अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो स्पीड टेस्ट और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो हिंदी में जो कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए हिंदी के लिए जो फ़ॉन्ट होगा वो होगा कृतिदेव 010, और इंग्लिश के लिए होगा वो होगा कैलिब्री। जो मिनिमम स्पीड होगी वो होगी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा। उसके अंदर आपको जो टेस्ट जो वो देंगे उसकी आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, आपको उसका पैराग्राफ करना आना चाहिए, उसको पेज को सही करना आना चाहिए, प्लस जो टेबल दी जाएगी उसको अच्छे मेथड से उसकी फॉर्मेटिंग करना आपको आना चाहिए। इसमें जो फाइनल जो बनेगी मेरिट लिस्ट वो रिटन टेस्ट और ये टाइप राइटिंग टेस्ट और स्पीड और एंड एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, आपको एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी। उसके अंदर आपको 14,600 रुपये दिए जाएंगे। पूरी होने के बाद में आपको लेवल 5 की जो पोस्ट मिलेगी उसमें आपकी सैलरी 20,800 से लेके 65,900 तक जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको hcrag.nic.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और इसकी लास्ट डेट अगर हम देखें तो इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 22 अगस्त दोपहर 1 बजे से लेके 22 सितंबर शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो शुल्क है वो जमा कराने के लिए 22 अगस्त 2022 से लेके 23 सितंबर 2022 रात्रि तक आप इसे जमा करवा सकते हैं। अगर हम बात करें परीक्षा का स्थान, उस परीक्षा कौन से महीने में होगी, कौन सी डेट को होगी, तो इसके बारे में आपको साइट के ऊपर पूरी जानकारी विद टाइम टू टाइम दी जाएगी। उसके साथ ही मैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जानने के लिए, लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए कोई भी आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसके सवालों के जवाब में से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर ज़रूर दूंगा। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के लिए इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।